फतेहाबाद में मोर्चे पर पहुंचे भाकियू चढ़ूनी ग्रुप के झंडे लगे ट्रैक्टर। फतेहाबाद में दिल्ली कूच कर रहे किसानों को बैरिकेडिंग पर रोके जाने के बाद लगातार मौके पर तनाव जारी। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाव के अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला ने कहा कि फतेहाबाद में पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोका हुआ है और बैरिकेडिंग करके मौके पर फोर्स तैनात की हुई है। किसानों के मुद्दे पर अपनी एक राय रखने वाले सभी संगठनों को साथ आना होगा और मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए हमारी अपील है कि किसानों के साथ आकर सभी संगठन खड़े हों। फतेहाबाद में दिल्ली जाने के लिए मौके पर डटे किसान दिल्ली जाकर ही रहेंगे, भले ही सरकार कितने दिन भी रास्ता जाम रखे। सरकार तानाशाही रवैया बनाए हुए है और इस तरह से किसानों पर ड्रोन और दूसरे तरीकों से हमले कर रही है, जैसे किसान इस देश का नहीं हो बल्कि पाकिस्तान से आया हो। फतेहाबाद से राजेश भांभू। प्रधान जी, क्या आगे का रणनीति है और कल से यहाँ पे आप ग्रुप ने जो है यहाँ पे डेरा डाला हुआ है और आगे क्या रणनीति बनने वाली है? सबसे पहले सभी भाइयों ने राम राम। अब यहाँ पर हमारी तो कल से ही रणनीति ये है कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हमारी तो कल से ही रणनीति ये लेकर चले हैं कि हमें दिल्ली जाना है, लेकिन अभी प्रशासन ने रोड जाम कर दिया है। हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही 2 दिन पहले से यहाँ पर रोड जाम किया हुआ है, इसलिए हम मजबूरी में यहाँ पर हमें बैठना पड़ा है। यहाँ पर बैठना हमारी मजबूरी है, यहाँ बैठने की हमारी कॉल नहीं है, लेकिन जब तक ये हमें रास्ता नहीं देंगे हम यहाँ पर अपने मोर्चे को मजबूत रखेंगे और यहाँ से ही सीधे दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो आगे अभी जैसे दिल्ली के लिए क्या रास्ता निकलने के लिए, क्या दिल्ली निकला जाएगा या नहीं निकला जाएगा? दिल्ली के लिए निकला जाएगा, 100% निकला जाएगा। अभी हमारी अलग अलग मोर्चों पर जो हमारी रणनीति है वो काम कर रही है। शंभू बॉर्डर पर भी हमारे पंजाब के साथी पहुंचे हुए हैं, खनौरी बॉर्डर पर भी हमारे पंजाब के साथी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। आज सिरसा और हिसार में भी इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो सभी जो हमारे इस आंदोलन में शामिल जथेबंदियां हैं वो इसके लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं और बहुत जल्द हम आगे के फैसले लेंगे। सरकार की मंशा क्या लगती है प्रधान जी की? जिस तरीके से वार्ता में आप शामिल रहे हैं, तो लगता क्या है मंशा? जो आपकी बातचीत हुई है, मंशा क्या है सरकार की? देखिए, सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है। हमने एक जो हमारी मांग है, बल्कि कहें कि इस सरकार ने अलग अलग टाइम पर कमिटमेंट की हुई है, उसी कमिटमेंट के हमने सारे तथ्य सरकार के सामने बड़े विस्तार से खोल कर रख दिए। सरकार के जो मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा जी वहां पर जो शामिल थे, उनके पास हमारी सवाल का कोई उत्तर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो हमारी मुख्य मांगे हैं, एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून, कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल और WTO से भारत को बाहर लाना, ये हमारी जो मुख्य मांगे हैं, इन पर वो गोल गोल घुमाया उन्होंने। उनके पास तथ्यों के आधार पर कोई जवाब नहीं था। तो अब आगे जिस तरीके से बैरिकेडिंग है, कल जिस तरह दोनों तरफ से जो है फोर्स और किसानों के बीच में जो हुआ है, उग्र विवाद हुआ, उसके बाद अब लगता है कि आपको क्या किसान जा पाएंगे दिल्ली? और जिस तरीके से किसानों को भी चोटें लगी हैं, कई जो है सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, तो इस तरीके से जवान और किसान को लड़ा करके सरकार की मंशा क्या लगती है? देखिए, सरकार किसान को दबाना चाहती है। सरकार कारपोरेट के लिए ग्राउंड तैयार कर रही है और सरकार नहीं चाहती कि कोई मूवमेंट ऐसी खड़ी हो कि हमारा वो ग्राउंड खराब हो। इसलिए सरकार इस तरह के बैरिकेडिंग कर रही है, कीलें लगा रही है, जैसे जो ये किसान है ये हिंदुस्तान का ना हो, कोई बाहर से हमला कर रहा हो। ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं किसान के ऊपर। ये सरकार की बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है, लेकिन जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से दृढ़ है और अपनी मांगे मनवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ना वो ड्रोन से किए गए हमलों से डरने वाला है, ना रास्ते में लगी कीलों से डरने वाला है। वो पूरे हौसले में है और सरकार के इस तरह के दहशतगर्दी बड़े लहजे का जवाब देने के लिए तैयार है और हम हर हालत में दिल्ली पहुंचे।